दोस्तों आज कंगना दीदी की फिल्म इमरजेंसी रिलीज हुई है। मैंने भी देखी है और आज मैं उसी का रिव्यू करूंगा। इस फिल्म में एक बहुत ही अच्छा देशभक्ति का गाना है जो मुझे पसंद आया। ए मेरे देश मेरी आंख का तारा है तू, ए मेरे देश मेरी आंख का तारा है तू, ए मेरी जान मुझे जान से प्यारा है तू। इस फिल्म का नाम इमरजेंसी है, लेकिन इस फिल्म में इमरजेंसी को तकरीबन 15 मिनट के लिए ही दिखाया गया है। इस फिल्म की कहानी इंदिरा गांधी जी की बायोग्राफी है। शायद कुछ लीगल रीजंस रहे होंगे कि कंगना ने इस फिल्म को इंदिरा गांधी जी की बायोग्राफी नहीं कहा बल्कि इमरजेंसी कहा। तो फिल्म की कहानी बताने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप एआई से पूछेंगे या गूगल से पूछेंगे कि मुझे इंदिरा गांधी जी की बायोग्राफी चाहिए तो पूरी कहानी आपके सामने होगी। फिल्म उस टाइम से शुरू होती है जब इंदिरा जी एक बच्ची है। उनके फादर नेहरू जी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके बाद उनके फादर का इंतकाल हो जाता है। वो प्राइम मिनिस्टर बनती है, वो हारती भी है, वो जीतती भी है, वो जेल में भी जाती है, वो इमरजेंसी भी लगाती है और उनके बेटे संजय गांधी का निधन भी हो जाता है। और फिर वो पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन कराती है। उसके बाद उनकी हत्या हो जाती है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी कहा जाता है। अब अगर दुनिया ने उनको आयरन लेडी के खिताब से नवाजा है तो कोई तो वजह जरूर होगी। इंदिरा जी वो औरत थी जो बचपन से लेकर मरने तक कभी किसी से नहीं डरी। लेकिन फिल्म में कंगना ने ऐसा दिखाया है कि वो बहुत ही कमजोर प्राइम मिनिस्टर थी। वो किसी से भी डर जाया करती थी। जो अपोजिशन के लीडर थे जैसे कि अटल जी, जॉर्ज फर्नांडिस, जयप्रकाश, वो उनसे भी डरा करती थी। जब वो अटल जी से मिलने जाती है तो खुद चाय बनाकर उनको पिलाती है, जबकि वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी और बहुत ही धाकड़ प्राइम मिनिस्टर थी। फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि बात बात पर इंदिरा गांधी जी रोने लगती थी, बात बात पर इंदिरा गांधी जी परेशान हो जाती थी। इस फिल्म में ऐसा भी दिखाया गया है कि जब तक इंदिरा जी जिंदा थी तब तक बीमार ही थी। पूरी फिल्म में कहीं भी उनको एक भी जगह अच्छे तरीके से नहीं दिखाया गया। वो एकदम बीमारों की तरह हरकत करती है। कंगना जी के हिसाब से वो मान लिया करती थी। अरे मैडम जी कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए। कंगना मैडम जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने भी उनको ना जाने कितनी दफा इंटरव्यू देते हुए देखा है, टीवी पर देखा है। मैंने कभी भी उनको इस हालत में नहीं देखा है जिस हालत में आपने फिल्म में दिखाया है। कंगना ने फिल्म में यह भी दिखाया है कि उनको मुल्क से प्यार नहीं था बल्कि खुद की कुर्सी से प्यार था। कंगना जी जब आप ऐसा दिखा रही थी तो पक्का इंदिरा जी के ही बारे में दिखा रही थी या किसी और के बारे में दिखा रही थी? क्योंकि शायद कोई और भी ऐसा आदमी है जिसको देश से कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ कुर्सी चाहिए किसी भी हाल में। शायद इस फिल्म को बनाने से पहले ही कंगना ने डिसाइड कर लिया था कि वो इंदिरा जी को डिफेम करेंगी। इंदिरा जी को फिल्म में इस तरह से दिखाएंगी ताकि पब्लिक को लगे कि इंदिरा जी एक अच्छी प्राइम मिनिस्टर नहीं थी। और कंगना खाली इंदिरा जी की ही बेइज्जती नहीं करना चाहती थी, मेरे ख्याल में पूरी गांधी फैमिली की बेइज्जती करना चाहती थी। क्योंकि उन्होंने दिखाया है कि इंदिरा जी अपने फादर के साथ बदतमीजी से बात किया करती थी। इंदिरा जी का बेटा संजय उनसे बदतमीजी से बात किया करता था। हालांकि इस फिल्म की कहानी इंदिरा जी की बायोग्राफी है, लेकिन कंगना ने संजय गांधी को भी बहुत लंबे समय तक फिल्म में दिखाया है। और कंगना ने फिल्म में दिखाया है कि जब एक बार संजय गांधी जामा मस्जिद की तरफ गए, वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां हैं। और जब उसने पूछा कि झुग्गी झोपड़ियां यहां कैसे बनी, तो उनके ऑफिसर ने उनको बताया कि सर ये सरकारी जमीन है, इस पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। संजय गांधी ने कहा कि ये जामा मस्जिद है और वो लाल किला है, जामा मस्जिद से लाल किला बिल्कुल साफ दिखाई देना चाहिए। अगर किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है तो उसको फौरन ही हटा दिया जाए। कोर्ट कचहरी की कोई जरूरत नहीं है, कल को ये सभी झुग्गियों को तोड़ दिया जाए। तो कंगना ने फिल्म में ऐसा दिखाया है कि वो बहुत ही गलत काम किया था संजय गांधी ने। मैं कंगना को यह बताना चाहता हूं कि संजय गांधी का वो बेस्ट काम था। अगर किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, आज भी किया हुआ है, तो उसको फौरन हटाया जाना चाहिए। अदालत की कोई जरूरत नहीं है उसमें। लेकिन कंगना ने फिल्म में यह नहीं दिखाया कि संजय गांधी वो आदमी था जो पहली दफा मारुति को इंडिया में लेकर आया था।
क्योंकि संजय गांधी ने कहा था कि मैं हर इंडियन के पास कार देखना चाहता हूं। संजय गांधी ने देश में नसबंदी चालू की थी, बिल्कुल सही है, वो एक गलत डिसीजन था, लेकिन संजय गांधी ने अपने भले के लिए वो नसबंदी चालू नहीं की थी, बल्कि देश के भले के लिए नसबंदी चालू की थी। हां, यह कहा जा सकता है कि वो संजय गांधी का गलत फैसला था, लेकिन संजय ने वो देश हित में लिया था। और मैं कंगना को यह बताना चाहता हूं कि वो नसबंदी देश में हमने रुकवाई थी। जब नसबंदी वाले मुजफ्फरनगर में पहुंचे, कैंप लगा, तो वहां के मुसलमानों ने कहा कि मर जाएंगे लेकिन नसबंदी नहीं होने देंगे। और फिर मुजफ्फरनगर के लोग सड़कों पर आए, मिलिट्री के साथ लड़े, कम से कम 15 दिन तक तकरीबन 200-300 मुस्लिम नौजवान मारे गए। और तब इंदिरा गांधी जी ने यह फैसला लिया कि देश में नसबंदी नहीं होगी। तो नसबंदी को रुकवाने वाले हम हैं मैडम। इस फिल्म की कहानी भी कंगना ने लिखी है, डायरेक्ट भी कंगना ने किया है और इंदिरा जी का रोल भी कंगना कर रही है। यही वजह है कि कंगना ने जो डिसाइड किया था उसने वैसे ही फिल्म बनाई है। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा नहीं है, ये स्क्रीन प्ले पब्लिक को बांधकर नहीं रख सकता, और ये स्क्रीन प्ले शायद थोड़ा सा और ज्यादा खराब हो गया है सेंसर बोर्ड की वजह से, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने कंगना को बहुत परेशान किया, कंगना को बहुत सारे सीन्स काटने पड़े। शायद यही वजह है कि फिल्म में बहुत जगह ऐसा लगता है कि यार यहां कुछ और होना चाहिए था, इतनी जल्दी ये कैसे हो गया। और शायद वो इसीलिए हुआ है कि सेंसर बोर्ड की वजह से वहां से कंगना को कुछ सीन काटने पड़े। फिल्म के डायलॉग्स बहुत बढ़िया हैं और जो बैकग्राउंड में गाने होते हैं वो भी अच्छे हैं। एक गाना तो बहुत ही कमाल का गाना है जो मैं आपको सुना चुका हूं। क्योंकि इस फिल्म को इंदिरा गांधी जी की रियल कहानी पर बनाया गया है, तो लोकेशंस वैसे ही हैं जैसे कि होने चाहिए। अगर कंगना के डायरेक्शन की बात करूं तो अच्छा है, लेकिन बहुत ही कमाल का नहीं है। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि कंगना ने इस फिल्म को शूट करने से पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि उसको किस तरह से इस फिल्म को बनाना है। यही वजह है कि कंगना अपने एक्टरों से अच्छी एक्टिंग नहीं करा पाई। तलपड़े ने अटल जी का रोल अदा किया है, तो वो ठीक अटल जी की तरह ही बोलने की कोशिश कर रहा है, अटल जी की तरह ही चलने की कोशिश कर रहा है, अटल जी की तरह ही बिहेव करने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल कॉपी करने की जरूरत थी। उबले हुए अंडे टकले अनुपम खेर ने जयप्रकाश जी की भूमिका अदा की है और उन्होंने अपने तरीके से इस भूमिका को अदा किया है। और हमने जयप्रकाश जी को देखा भी नहीं, तो हमें पता भी नहीं कि वो किस तरह से बोलते थे, किस तरह से चलते थे। तो अनुपम की एक्टिंग अच्छी लगती है। तो पूरी फिल्म पर गौर करने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि शायद कंगना बहुत अच्छी राइटर नहीं है, वो बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले नहीं लिख सकती, वो बहुत अच्छे से किसी कहानी को नहीं कह सकती, लेकिन डायरेक्टर वो अच्छी है। अगर कंगना की एक्टिंग की बात करूं तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप सभी जानते हैं कि कंगना एक बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है। कंगना वो एक्ट्रेस है जो किसी भी रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से निभा सकती है। आप सभी जानते हैं कि आज दुनिया में कम से कम 8-10 लड़कियां हैं जो कंगना के बोलने की नकल करती है, उनका मजाक बनाती है, और इसके बावजूद कंगना इंदिरा जी की तरह बोलने की कोशिश कर रही है। तो जब वो बोलती है बहुत ही अजीब लगता है, जब वो बोलती है तो पूरी तरह एकदम जोकर लगती है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि इंदिरा जी इतना जबरदस्त बोला करती थी कि आज की तारीख में ना जाने कितनी लेडी पॉलिटिशियंस हैं जो इंदिरा जी की तरह बोलना चाहती है लेकिन उनकी तरह बोल नहीं सकती, क्योंकि इंदिरा जी के बोलने का अंदाज बहुत ही कमाल था। आप जरा सुन लीजिए। हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है, कभी न वो शब्द बोलने हैं, न कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। और जरा सुन लीजिए, ये कंगना उनकी नकल कर रही है। जी मैं ही कैबिनेट हूँ राष्ट्रपति जी। तो कहने का मतलब यह है कि कंगना इंदिरा जी के रोल को अच्छे से नहीं निभा सकी, वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकी, और उसकी वजह सिर्फ यह है कि वो इंदिरा जी की तरह चलना चाहती थी, इंदिरा जी की तरह बैठना चाहती थी, इंदिरा जी की तरह बोलना चाहती थी, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी, और ऊपर से इंदिरा जी को बीमार दिखा रही थी। दिल्ली में एक कंपनी है ईज माई ट्रिप, उसके ऑनर है निशांत पिट्टी, और उनकी मां रेनू पिट्टी जी इस फिल्म की प्रोड्यूसर है। रेनू जी की सराहना करनी पड़ेगी कि उन्होंने इस फिल्म पर पैसा लगाया, इस फिल्म को बनाया। रेनू जी तो इंदिरा जी की बायोग्राफी बनाना चाहती थी, एक अच्छी फिल्म बनाना चाहती थी। अगर कंगना एक अच्छी फिल्म नहीं बना पाई तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन इस फिल्म के साथ एक अच्छी बात है कि जो तकरीबन 30 साल की उम्र तक के लोग हैं
उनको इंदिरा जी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है और 18 से 30 साल के बीच के लोग ही हैं जो ज्यादा फिल्में थिएटर में देखते हैं। तो जब वो इस फिल्म को देखने जाएंगे उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होगा कि इंदिरा जी ने ऐसा किया था या नहीं किया था। जो भी फिल्म वो देखेंगे उस पर वो यकीन करेंगे, उनको यही लगेगा कि वाकई ही इंदिरा जी इसी तरह करती होंगी। लेकिन जो लोग 30 साल से ज्यादा उम्र के हैं, अगर वो इस फिल्म को देखने जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो तकरीबन इंदिरा जी के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो मेरे ख्याल में वो इस फिल्म को देखते हुए 100% मायूस होंगे। उनको इस फिल्म को देखकर ऐसा लगेगा कि जबरदस्ती इंदिरा जी की बेइज्जती की गई है जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि ये फिल्म खराब नहीं है लेकिन अच्छी भी नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है कि कुछ लोगों को ये फिल्म अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को ये फिल्म बहुत ही खराब लगेगी। भले ही कंगना ने इंदिरा जी को डिफेम करने की कोशिश की हो, लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको देखकर लोगों को लगेगा कि वाकई ही इंदिरा जी ने कितना कमाल का काम किया था, इंदिरा जी कितनी अच्छी प्राइम मिनिस्टर थी। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ये कोई कमर्शियल मसाला फिल्म नहीं है जिसमें नाच गाना एक्शन वगैरह हो। तो मैं इस फिल्म को देता हूं 2 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी ½ स्टार। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।